अगर हुकूमत एंट्री होकर फलाह बहबूदी के लिए वक्त की काम करना चाहती है तो हर डिस्ट्रिक्ट में एक स्क्वाड बनाए, वो स्क्वाड जो है नाजायज़ कब्जा हटाने का काम करे। मस्जिद टीपू के सेक्रेटरी जनाब अलहाज नसरुल्लाह खान साहब भी हमारे साथ हैं और हमारे इस मैचिंग पॉइंट के ओनर जनाब मुनव्वर साहब हैं, हमारे मंडिया के अजीज़ साहब भी मौजूद हैं और हमारे साथ इस शादी महल के अरफात शादी महल के ओनर अब्दुल खुद्दूस भी मौजूद हैं और हमारे बन्नी मंडप टीपू मस्जिद के जिम्मेदार जनाब एहसान साहब भी मौजूद हैं और जनाब अकरम साहब भी मौजूद हैं। अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम हजरात और ख़ास करके हमारे कर्नाटका स्टेट के मुस्लिम एमएलएस और एमएलसी साहिबान से और साबिक़ राज्यसभा मेंबर जनाब रहमान खान साहब से हमारी अपील ये है कि आज यानी मंगल का पेपर जो सालार पेपर में एक रिपोर्ट आया है वक्फ बोर्ड के उमूर में रियासती हुकूमत के रास्त मदाखिलत ज़िला वक्फ मशावरती कमेटियों के लिए डिप्टी कमिश्नर चेयरमैन मुकर्रर। बहुत ही बड़ी अफसोस की बात यह है कि ये जो बॉडी है वक्फ बोर्ड जो है ऑटोनमस बॉडी है, ये गवर्नमेंट से हटकर है। जो भी होना है हर स्टेट में, हिंदुस्तान के हर स्टेट में जो भी काम होना है वक्फ के ताल्लुक से वो पार्लियामेंट में उसका अमेंडमेंट होना चाहिए, उसके बाद ये आर्डर जो है लागू होना चाहिए। यहाँ तो ऐसा मालूम हो रहा है कि 10 तारीख को इसी माह के गवर्नर साहब ने भी मंजूरी दे दी है। ये ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप तमाम को मालूम होना चाहिए कि मैसूर डिस्ट्रिक्ट का जब वक्फ का चेयरमैन मुकर्रर किया गया, जिसे गवर्नमेंट ने मंजूरी दे दी थी, उसके बावजूद जब चार्ज लेने के बावजूद उन्हें उस ओहदे से हटा दिया गया। फिर हाई कोर्ट ने क्या कहा, ये जो आपका ऑर्डर हुआ है ये ऑर्डर हम रद्द करते हैं और आप स्टेट वक्फ बोर्ड के तमाम मेंबरान की हाजिरी में, सीओ की हाजिरी में ऑर्डर पास करवा लेकर जाकर आप चार्ज लें। इसी तरह हुआ है। उसके बाद अकरम साहब ने मैसूर जिला वक्फ मशावरती कमेटी के चेयरमैन दोबारा जब नामजद हुए तो इसी तरह से हुआ है। हम कहना चाहेंगे हमारे मुस्लिम कायदीन से, आप खामोश न रहे, हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाए। बीजेपी हुकूमत वक्फ बोर्ड में एंट्री हो रही है, मदाखिलत कर रही है, ये बेसबब और बिला वजह है। अगर मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन किराम और हमारे कायदीन, हम आपसे आजिज़ाना दरख्वास्त करते हैं कि आप हाई कोर्ट में इस ऑर्डर को चैलेंज करें और जिस तरह से निज़ाम चलता आ रहा है स्टेट वक्फ बोर्ड का, उसी तरह निज़ाम कायम हो। बड़े अफसोस की बात है 10 तारीख में ऑर्डर होकर आज तक इस पर कार्रवाई नहीं हुई है। हम हमारे स्टेट वक्फ बोर्ड चेयरमैन साहब शेख सादी साहब से भी आजिज़ाना दरख्वास्त करते हैं कि आप बीजेपी से नामजद होकर आए हैं, लेकिन वक्त जो है अल्लाह की अमानत है, इसकी फलाह बहबूदी के लिए आप काम करें, ना कि बीजेपी हुकूमत के सामने आप अपने घुटने टेक कर उनकी फरमाबरदारी ना करें। हम आज दोबारा मौलाना अबू कलाम आज़ाद साहब को खराज अकीदत पेश करते हैं कि उन्होंने 1950-8 में पार्लियामेंट में मुजरा इलाके से वक्फ बोर्ड को अलहदा करवाया
अल्लाह ताला उनकी खबर को नूर से भर दे। कहाँ ही ऐसे लीडरान, हमारे मुसलमान लीडरान आज कहाँ गए हैं? वक्त के ऊपर उनकी नजरें पड़ी हैं, लेकिन आप खामोशी से बैठे हैं। जनाब अजीम साहब, आप माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन नामजद होकर ही हम भी आपसे गुजारिश करते हैं कि आप बीजेपी हुकूमत से बात करके इस आर्डर को क्लैश कराए, इसे दरगुजर करा दे, ताकि वक्त की इमलाक बचे और उसकी हिफाजत हो सके। वक्त के मुद्दे से हटकर मेरा एक सवाल है आपसे जी, हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम कई अकेडमी को तश्कील दे दिया गया है। दर्जनों की अकेडमीज मौजूद हैं मुख्तलिफ़ ज़ुबानों की, लेकिन कर्नाटका उर्दू अकेडमी का अलमिया ये है कि आज तक अकेडमी को तश्कील नहीं दी गई है। यानी एक रस्मी तौर पर, जैसा कि आपको मालूम है, हज भवन में जो हेगड़े नगर में मौजूद है, वहाँ पे एक दफ्तर है, बराए नाम है। इसको लेकर कल हफीज़ कर्नाटकी की ज़ेर सरपरस्ती गवर्नर साहब से मुलाकात की गई और हफीज़ कर्नाटकी ने तमाम उर्दू ज़ुबान के चाहने वालों से एक मुखलिसाना अपील की है कि इस अकेडमी की तश्कील को लेकर अपनी आवाज़ बुलंद करें। आप साबिक़ मुशावरती कमेटी मैसूर के चेयरमैन हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? हमारा कहना यह है कि जितने भी उर्दू के चाहने वाले हैं, जिसमें लेक्चरार हैं, प्रोफेसर्स हैं, इनकी ये ड्यूटी है, इनका ये फ़र्ज़ है कि वो एक अमले की शक्ल में चीफ मिनिस्टर से जाकर मुलाकात करें। उसके बाद वो उर्दू अकाडमी का चेयरमैन नामजद करने के लिए वो अपील करे और करवाए। ये उनकी जिम्मेदारी है। अपने तौर पर तमाम उर्दूदान क्या जदोजहद करना है? वो अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में, अपने अपने ताल्लुकात जात में एहतजाज करें, चीफ मिनिस्टर तक अपनी आवाज़ को पहुंचाए कि उर्दू अकाडमी का चेयरमैन आज तक नामजद नहीं किया गया है। ये बहुत बड़ी अफसोस की बात है। आप सबसे पहले आप पहल करके आप चेयरमैन नामजद करें। रजिस्ट्रार भी मौजूद नहीं है, को लास्ट स्टेज बना दिया गया है। उर्दू अकाडमी का चेयरमैन नामजद करने के लिए अपना जोर लगाए। अरफात शादी महल को हमने देखा है कि कभी भी कुछ प्रोग्राम होता है तो एजाज भाई, इनके वालिद, हमेशा बढ़ चढ़कर फ्री ऑफ कॉस्ट दे देते हैं। उनका शुक्रिया कैसे अदा करेंगे आप? जी, हम उन्हें उनका शुक्रिया जो है तहे दिल से अदा करते हैं। जो भी कौम के ताल्लुक से हमने यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहा, हर बार भी उन्होंने अपना ताउन दिया, अपना साथ दिया है। हम उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे।